तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और तो आज का यह प्रेजेंटेशन आपकी सोच बदल सकती है। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग लंबे समय तक सफल हो पाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कंपनी खराब है, क्या प्रोडक्ट खराब है, या फिर हमें बिजनेस करने का तरीका बदलने की जरूरत है? आज का दौर डिजिटल है। पहले लोग कंपनी देखते थे, लेकिन आज लोग व्यक्ति को देखते हैं। पहले लोग विज्ञापन पर भरोसा करते थे, आज लोग कंटेंट और पर्सनल ब्रांड पर भरोसा करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आप अपनी कंपनी ही नहीं बल्कि खुद को भी एक ब्रांड बना सकते हैं, लगातार लीड्स ला सकते हैं और कई इनकम के सोर्स बना सकते हैं। अगर आप इस बदलाव को समझ गए तो आपका बिजनेस पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। तो आइए, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। हम लोग इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं, समझते हैं। वाई डिजिटल मार्केटिंग आज का जो टॉपिक है कि क्यों सारी सभी नेटवर्क मार्केटर को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, जिससे वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सकें, लगातार लीड्स ला सकें और क्या कर सकें, ट्रस्ट बिल्ड कर सकें और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। तो आइए पहले समझते हैं। देखिए, रियलिटी यही है ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस को में स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस नहीं पा रहे हैं। तो वो कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कारण हैं जिससे उनको सफलता नहीं मिल रही, उसको हम वन बाय वन देखेंगे, समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं, व्हाट डू नेटवर्क मार्केटर एक्चुअली डू। नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटर्स एक्चुअली में क्या करते हैं? देखिए, ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स तीन काम करते हैं। पहला, वे किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। दूसरा, उस कंपनी के प्रोडक्ट या बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तीसरा, दूसरों को भी उस कंपनी में ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यही बिजनेस है? अगर यही बिजनेस मॉडल सबसे अच्छा होता तो आज हर नेटवर्क मार्केटर सफल होता। अगर इतना सिंपल होता तो हर नेटवर्क मार्केटर आज सफल होता। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग कुछ महीनों या कुछ सालों या कुछ वर्षों बाद हार मान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ कंपनी प्रमोट करने से या उसके प्रोडक्ट प्रमोट करने से बढ़कर खुद का वैल्यू क्रिएट करना होगा, खुद को एक ब्रांड बनाना होगा। इफ यू आर एग्री विथ माई पॉइंट्स, प्लीज प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। एग्री एग्री एग्री, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी इनकम के कई स्रोत हैं। इसमें आप मल्टीपल इनकम जनरेट करते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग से कमाते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट को दे करके आप रिटेल मार्जिन डायरेक्ट इनकम लेते हैं। रिफरल इनकम से कमाते हैं आप। आपके टीम के जो परफॉर्मेंस होती है उस पर आपको बोनस मिलता है। आप इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं और समय समय एक समय के बाद रॉयल्टी जैसी पैसिव इनकम भी आपको मिलती है। यानी कम इनकम की संभावना बहुत बड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन एक सवाल है, फिर भी बनता बना रहता है, अगर अवसर इतना बड़ा है तो 95% लोग सफल क्यों नहीं होते? समस्या अवसर नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे हम उस अवसर को लोगों तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके से हम लोगों को पहुंचाते आ रहे हैं, समस्या उसमें है। आइए समझते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स क्या नेटवर्क मार्केटर फेस करते हैं, जिसका हर नेटवर्क मार्केटर सामना करता है। लोग कहते हैं कि एमएलएम अच्छा नहीं है, लोग भरोसा नहीं करते। सबसे बड़ी चीज कि फीडबैक, निगेटिव फीडबैक है मार्केट में एमएलएम का। ट्रस्ट नहीं है, कुछ लोग बिना मेहनत के जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, इजी मनी चाहिए उनको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीम में ब्लेम गेम करने लगते हैं। अपलाइन डाउनलाइन को ब्लेम कर रहा है, डाउनलाइन अपलाइन को ब्लेम कर रहा है। कई लोग पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो जाते हैं और हर दिन क्या हो रही है, कंपटीशन बढ़ती जा रही है। एक सच जो कंपनियां आपको नहीं बताती और शायद आप भी नहीं उसको समझ पाते कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपके शहर में आपके ही डिस्ट्रीब्यूटर, आपके ही गली मोहल्ले में कंपनियां रोज नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। आप भी नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। तो कंपटीशन बहुत सारा है, कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जाता है। ये समस्या केवल सिर्फ आपके साथ नहीं है, दुनिया के लगभग हर नेटवर्क मार्केटर इन सारी समस्याओं को फेस करता है या किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि सफल लोगों ने शिकायत करने के बजाय खुद को बदलने का फैसला लिया, उन्होंने खुद को चेंज किया। आज के समय में जीत उसी की होती है जो बदलने के लिए खुद को तैयार करता है, जो बदलने के लिए हमेशा रेडी रहता है, समय के साथ हमेशा वो परिवर्तन के लिए तैयार रहता है।
बात करते हैं कि रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये आखिरी समस्या क्या है। क्या कंपनी जिम्मेदार है इस सारी चीजों के लिए, या मार्केट जिम्मेदार है, या लोग जिम्मेदार हैं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों में समस्या के साथ क्या आती है, समस्या कंपनी नहीं है, बल्कि हमारी खुद की तैयारी होती है। कई नेटवर्क मार्केटर जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, दे आर जो सोचते हैं कि एक क्विक रिच स्कीम है। उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। वे खुद पर काम नहीं करते, और नई स्किल नहीं सीखते, और अपनी कोई आइडेंटिटी, अपनी कोई पहचान नहीं बनाते। देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए कि लोग कंपनी नहीं, भरोसा इंसान पे करते हैं, और आपको देख करके, आपके ट्रस्ट करके कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो अगर लोग आपको एक जानकार, ईमानदारी, आपको ईमानदार मानकर और मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं जब आपको, तो आपको ज्वाइन करते हैं। और जब ये आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, तो आपको ये कंपनी ज्वाइन कराने में कोई मदद, दिक्कत नहीं आती। अगर आप लोगों का ट्रस्ट ज्वाइन कर लें, लोग आप पे भरोसा करने लगे, तो आपको लोग, आपकी प्रोस्पेक्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आइए समझते हैं ओल्ड वेज एंड न्यू वेज। पुराना तरीका क्या था और नया तरीका क्या होता है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका था, लोगों और रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, अपने लिस्ट जानने, अपने दोस्त, यार, पड़ोसी, इवन जो आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाइए और मीटिंग में बुलाइए, और उम्मीद करिए कि कोई ज्वाइन कर ले। लेकिन आज का समय बदल चुका है। आज का समय, नेटवर्क मार्केटर अब नए तरीके से अपनी पहचान बनाते हैं। वो क्या करते हैं, नया जो मॉडल है, उसमें वो लोगों को पहले एजुकेट करते हैं, कंटेंट के माध्यम से लोगों को वैल्यू देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और फिर लोग खुद उनसे जुड़ना चाहते हैं, लोग खुद उनको रीच आउट करते हैं। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है और लोग आपको मन को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो वे खुद आपके पास आते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं। तो ये नया तरीका है बिजनेस बिल्ड करने का। तो जो पहला स्टेप है, नो योरसेल्फ, आपको खुद को जानना पड़ेगा। ये हर बड़ी सफलता की शुरुआत खुद को जानने से होती है। अपने आप से पूछिए कि सबसे बड़ी ताकत क्या है, मुझे किस विषय की सबसे अच्छी जानकारी में, किस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, और मैं कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मैं समाधान कर सकता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। उसी क्वालिटी को पहचानिए, अपनी उसी विषय और उसे अपनी पहचान बनाइए। जब आप एक समस्या, एक प्रॉब्लम का समाधान देने लगते हैं, तब लोग, जब आप अपनी एक्सपर्टीज की एक इमेज बना लेते हैं, यू आर एक्सपर्ट, गेम वहीं से चेंज हो जाता है। तो पहला स्टेप था नो योरसेल्फ। आपको खुद का को एक ऐसे पर्सनल ब्रांड आपको बनानी पड़ेगी। आज के समय में सबसे बड़ी संपत्ति आपकी आपकी पर्सनल ब्रांड है, आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू। अगर लोग आपका नाम सुनते ही आपको याद कर लेते हैं, अगर लोग आपको किसी विशेषज्ञ मान लेते हैं, तो समझिए आप अपने अपने अपना एक क्या बना लिया है, ब्रांड बना लिया है। देखिए, ब्रांड बनने का मतलब सिर्फ फेमस होना नहीं है। ब्रांड बनने का मतलब है लोग आप पर भरोसा करें, आपकी को ट्रस्ट करें, आप जो बोले उसको माने, समझे। और ब्रांड लोगों को आकर्षित करता है, और जब किसी का पीछा करता है। तो अभी तक हम जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, उसमें लोगों के पीछे भागते थे कि भैया जुड़ जाओ, प्रोडक्ट ले लो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो ये न्यू इरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तीसरा चीज, आपको क्रिएट वैल्यूबल कंटेंट, आपको वैल्यूबल कंटेंट बनाने होंगे। कौन कौन से कंटेंट बनाने होंगे। अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है, तो कंटेंट बनाना शुरू कीजिए। हर दिन लोगों को कुछ नया सिखाइए, उनकी समस्या का समाधान दीजिए, उनको प्रेरित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। अगर आप ज़्यादातर लोगों की मदद करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, और जहाँ फॉलोअर्स होते हैं, वहीं से लीड्स आती है, लीड्स कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं, और कस्टमर से टीमें बनने लगती हैं। तो कंटेंट इज द न्यू करेंसी। अगर आपको सफल होना है, तो आपकी नई करेंसी कंटेंट है। कंटेंट बनाना शुरू कीजिए। बिल्ड, नेक्स्ट स्टेप, बिल्ड लीड जनरेशन फनल्स आपको बनानी होगी। बहुत से नेटवर्क मार्केटर हर दिन नए लोगों को की तलाश करते रहते हैं, लेकिन सफल लोग सिस्टम बनाते हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर कोई आपका वीडियो देखता है, फिर आपकी वेबसाइट पे जाता है, फ्री कंसल्टेशन आपके साथ बुक करता है, आपसे बात करता है, और फिर आप आपका ग्राहक या आपका टीम मेंबर बन जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लीड जनरेशन फनल कहते हैं। स्मार्ट लोग मेहनत नहीं छोड़ते, वे मेहनत को सिस्टम में बदल देते हैं। तो लीड जनरेशन फनल अपने लिए बनानी पड़ेंगी, अपने ब्रांड के लिए बनानी पड़ेंगी।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो मस्ट टू एवरी नेटवर्क मार्केटर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ईमेल, एआई टूल्स, ये सभी ऐप नहीं है, ये आपके बिजनेस की नई मशीनें हैं। तो इन्हें चलाना सीखिए, वही भविष्य में हमेशा आगे आपका साथ देंगे, वही आपको नए ब्रांड में लेके जाएंगे, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी, नई सक्सेस पे लेके जाएंगे। तो अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कर सकते हैं आप, तो आपको रोज नए लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आपको ढूंढने लगेंगे। ऑर्गेनिक लीड्स आप अपने पास ला सकते हैं, और जरूरत पड़े तो आप एड्स की मदद ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, इंस्टेंट ट्रैफिक चाहिए, इंस्टेंट लीड चाहिए, तो आप गूगल एड्स, मेटा एड्स की मदद ले सकते हैं। आप अपना ट्रस्ट बना सकते हैं, अपनी ट्राइब बिल्ड कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहते। आपकी पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उस ताकत से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा अगर रिस्क अगर हम बोले तो सिर्फ किसी एक इनकम पे निर्भर रहना। अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम का स्रोत है तो आपका भविष्य क्या है, सिक्योर नहीं है, डेंजरस पोजीशन में है। आप कभी भी क्या कहते हैं, अनिश्चित रहेगा आपका भविष्य। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ आप कोचिंग दे सकते हैं, कंसल्टिंग दे सकते हैं लोगों को, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल कोर्स बना सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, कंटेंट के माध्यम से यूट्यूब चैनल अपना मोनेटाइज कर सकते हैं, और कई अन्य इनकम के स्रोत हैं जो आप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ ये इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प करते हैं। आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी ग्रो होगा, साथ में आप एक से ज्यादा इनकम के स्रोत भी बना पाएंगे। तो ये सक्सेस फार्मूला क्या कहता है? सक्सेस फार्मूला ये है कि अब सबसे पहले अपना ब्रांड बनाइए, फिर कंटेंट बनाइए, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, लीड जनरेशन सिस्टम अपना बनाइए, लोगों का भरोसा जीतिए, और यही भरोसा आपकी बिजनेस को सालों तक आगे बढ़ाता रहेगा। ट्रस्ट इज द रियल करेंसी इन द डिजिटल एज। डिजिटल एज में ट्रस्ट क्या है, असली करेंसी है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। बात करें के टेकअवेज की, इस अगर सेशन से क्या टेकअवे आपको लेना चाहिए, आज की सबसे बड़ी सीख क्या है कि लोगों का पीछा करना बंद कीजिए। दे डोंट लाइक, आप उनको चेस करते हैं तो वो उनको पसंद नहीं। लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कीजिए। सिर्फ कंपनी पर निर्भर मत रहिए, अपना नाम बनाइए, अपनी ब्रांड बनाइए, अपनी पहचान बनाइए, अपनी वैल्यू बनाइए। जो व्यक्ति लगातार सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ढूंढें, आपके साथ रोज आपके पास आए, आपकी पर्सनल ब्रांड बने, और आपका बिजनेस डिजिटल तरीके से बढ़े, तो मैं आपको एक फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए इनवाइट करता हूँ। इस कंट इस कंसल्टेशन में मैं आपकी करंट सिचुएशन को समझूंगा, आपके लिए एक पर्सनल प्लान हम बनाएंगे और बताएंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डिजिटल युग में कैसे चल ग्रो करा सकते हैं। देखिए, भविष्य उन्हीं का है जो सबसे ज्यादा लोगों को जानते हैं। भविष्य उनका है जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, भरोसा करते हैं और फॉलो करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिलते हैं फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन में, तब के लिए बाय बाय।